नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स चल रहा है। अब तक आपने एक्सेल का भाग 6 देखा होगा, जिसमें हमने आपको एक्सेल में बेसिक फार्मूला एंटर करना सिखाया था। और आज आप भाग 7 देख रहे हैं। इस भाग में हम आपको एक्सेल में एवरेज और परसेंटेज निकालना सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा SGS एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर एक्सेल में एवरेज और परसेंटेज निकालना सिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और सिखाना चाहता हूँ। देखिए, सम जो होता है यानी कि टोटल, वो किसी एक रेंज पर परफॉर्म ना करके दो अलग अलग लोकेशन पर यानी दो अलग अलग नंबर है उसका अगर हमको सम परफॉर्म करना है तो वो हम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि भाग 6 में देखिए हमने आपको एक ही रो में सम करके बताया था, लेकिन अगर आपको दो अलग अलग लोकेशन पर सेल का सम करना है तो वो आप कैसे कर पाएंगे जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से शीट बना रखी है। तो पहले हमने एक ही रो का टोटल किया था यहाँ पर, लेकिन अगर हमको जैसे अलग अलग सेल के नंबरों का टोटल करना है तो वो हम कैसे करेंगे सीख लेते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला को एंटर करने से पहले आपको सबसे पहले इक्वल लगाना है। उसके बाद में हमको लिखना है सम, SUM। उसके बाद में राउंड बेसिस स्टार्ट। और अब आपको किस सेल का सम निकालना है उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आ गया P3। उसके बाद में हमको लगाना है कॉमा। उसके बाद आप दूसरा सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सचिन गुप्ता का 58 नंबर जो आए हैं इसको हम टोटल करते हैं। उसके बाद में आप सिंपली क्लोज कर सकते हैं और एंटर कीजिए। तो देखिए दो सेल का यहाँ पर सम आ गया है। ये इस बार अलग अलग लोकेशन पर थे, लेकिन फिर भी हमने टोटल निकाल दिया। अच्छा, कई बार क्या होता है हमें ये सब याद नहीं रहता है कि सम लिखना था या फिर टोटल लिखना था, तो आप सिंपल ही प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। बस कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप इक्वल जरूर लगा दीजिएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं अगर आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप कैसे साइन यूज कर सकते हैं सम करने के लिए, टोटल करने के लिए। और इसी तरह से अगर आपको जैसे माइनस करना है, इक्वल करना है, इंटू करना है, तो भी आप साइन को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी भी फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले आपको इक्वल लगाना है। उसके बाद में आप किसी भी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सेल को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर इंग्लिश के 34 नंबर B3 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस। देखिए यहाँ पर हमने साइन यूज़ किया है। उसके बाद में 76 हिंदी के नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम सिंपली एंटर करते हैं। तो देखिए ये आसानी से टोटल हो गई। इस बार ना तो हमने यहाँ पर इक्वल लगा के सम लिखा, उसके बाद में ना ही कोष्टक लगाया और कॉमा भी हमको नहीं लगाना पड़ा। तो ये काफ़ी इजी हो गया। और पहली बात, हम अलग अलग लोकेशन से सम परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको जैसे माइनस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी प्लस के निशान को चेंज करके माइनस का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद में एंटर कर सकते हैं। तो देखिए 34 में से -76 किए तो कितने आ गए, -42। और इसी तरह से जैसे अगर आप इक्वल लगाना चाहते हैं तो आप इक्वल भी कर सकते हैं, इंटू भी कर सकते हैं। तो भाग 6 में हमने जो आपको नहीं बताया था ये आपका अब क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरेज कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एवरेज और परसेंटेज का अलग अलग कॉलम बना रखा है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर इस शीट में एवरेज और परसेंटेज निकालना दोनों एक ही बात है। क्योंकि देखिए 100 में से हम इन नंबरों का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो होगा वही परसेंटेज होगा। और हम दूसरा मेथड यूज करके इन सभी का एवरेज जो निकालेंगे उसके बाद में यहाँ पर हमको परसेंट शो होगा। तो कुल मिला के इस शीट में तो ये दोनों सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक बात और, अगर आपने ये भाग 6 नहीं देखा था जो हमने इस शीट को बनाया था, रिजल्ट को बनाया था, तो अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके आप भाग 6 देख सकते हैं और बेसिक फॉर्मूला एंटर करना शुरू से सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम राहुल शर्मा जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स का एवरेज निकालने वाले हैं। तो कोई भी फॉर्मूला एंटर करने से पहले हमको क्या करना है आप बताइए। हाँ, हमको इक्वल लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज। इसमें बाय डिफॉल्ट ही होता है एवरेज, और हमको एवरेज लिख देना है। उसके बाद आपको एवरेज किसकी निकालनी है, इन चारों की निकालनी है, इन चारों सब्जेक्ट की, या फिर केवल 3 सब्जेक्ट की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सीधे ही माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आप रेंज को टाइप भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम राउंड बेसिस स्टार्ट ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद में इन चारों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हम सीधे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया देखिए जरा, B3 कॉलर E3। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से एवरेज निकल गया। तो इसके कितने बने, 46% बने। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया एवरेज और परसेंटेज इस शीट में तो दोनों सेम ही होंगे। उसके बाद अगर आपको सभी का एवरेज निकालना है तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का एवरेज आ गया। अच्छा, हमने आपको एक दूसरा मेथड और बताया था। अगर आप माउस से ना करके चाहे तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हम इनको डिलीट करते हैं। एवरेज कीबोर्ड से निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली शिफ्ट की को प्रेस करते हुए डाउन एरो बटन को प्रेस करना है और सभी को सेलेक्ट कर लेना है, सभी सेल को। उसके बाद में आप Ctrl+D कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एवरेज निकल कर आ गया। और उसके बाद आता है परसेंटेज। तो वैसे परसेंटेज काफ़ी सेम है, एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो दोनों सेम ही आएगी। तो अब हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला एंटर करने वाले हैं।
तो फॉर्मूला एंटर करने से पहले आपको इक्वल लगाना है। उसके बाद स्टूडेंट के टोटल नंबर पर हमको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर 184 नंबर जो है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ गया F3 और उसके बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। हर सब्जेक्ट में 100 में से नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 400 नंबर। तो यहाँ पर हमको लिखना है 400। देखिए ये मेथड काफी अलग होगा। आप सोच रहे होंगे जैसे हमने एवरेज निकाला है उसी तरह से हम क्या करेंगे, ऊपर केवल कॉलम का नाम चेंज कर देंगे और इसी तरह से हम एवरेज जैसे निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज निकाल देंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना सीखना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप एवरेज वाला फॉर्मूला एंटर करके परसेंटेज निकाल दें, ये तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए आपको परसेंटेज निकालने के लिए अलग फॉर्मूला एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड बाय टोटल नंबर और सब्जेक्ट कितने हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने 400 नंबर लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टोटल परसेंटेज। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके बाद हम एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम ही आए। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो कॉलम था इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए डिलीट हम कैसे करेंगे, होम पर आ गए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, डिलीट शीट कॉलम। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, एवरेज का कॉलम ही डिलीट हो गया। तो यहाँ पर अब हमारे सामने क्या आ गए, परसेंटेज। इसी तरह से हम सभी का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और ये आ गए परसेंटेज। यहाँ पर देखिए अगर आपने पीछे वीडियो ध्यान से देखा तो एवरेज और परसेंटेज दोनों की वैल्यू देखिए सेम टू सेम ही आ रही है। तो ये हो गया परसेंटेज निकालना। तो यहाँ पर अभी हमने क्या सिखा दिया आपको, एक तो सिखा दिया एवरेज निकालना जो कि अलग मेथड से था, उसका फॉर्मूला अलग था, और दूसरा है परसेंटेज निकालना, तो इसका फॉर्मूला अलग था। तो आज हमने अलग अलग लोकेशन पर सम निकाला, एवरेज कैलकुलेट किया और लास्ट में हमने परसेंटेज निकालना सीखा। तो क्या आपको ये समझ में आया? कृपया करके इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। देखिए यहाँ पर एक चीज और है, परसेंटेज के बाद अगर आपको कभी ग्रेड निकालना पड़े, आप समझे ना, A+ ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, अगर आपको कभी ग्रेड निकालना पड़े तो वो आप कैसे निकाल पाएंगे, तो ये हम क्या करेंगे अगले भाग में सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए तो ये हो गया परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना तो आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे अगले भाग में ग्रेड निकालना भी सीखेंगे। A+ ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, इसके लिए काफी अलग फॉर्मूला होता है, थोड़ा लंबा भी होता है। ये तो देखिए छोटे छोटे फॉर्मूले थे, ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में, यहाँ से आप एंटर करना सीखेंगे तो काफी लंबा फॉर्मूला होगा, तो वो भी हम आपको बताएंगे लेकिन अगले भाग में। तो इस तरह से अगर आपको कभी रिजल्ट बनाने की जरूरत पड़ी तो आप इस तरह से रिजल्ट बना सकते हैं। और परसेंटेज निकालना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आप देखिएगा कई बार एक्सेल में परसेंटेज निकालने के लिए हमको अलग से सीखना पड़ता है, लेकिन आप इसी वीडियो को देखकर सीख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, फिर मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भाग 8 के साथ। नमस्कार।